अगर आप इस कहानी को लाइक और कमेंट करेंगे तो भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन में कभी भी दुख दर्द नहीं आएगा। द्वारका नगरी में एक बार एक गंधर्व कन्या आई। उसके हाथ में एक प्राचीन वीणा थी। लाइक दरिव कन्या आई की दर गंधर्व कन्या आई की इस कहानी को लाइक और कमेंट करेंगे। वह रुदन करते हुए बोली, हे वासुदेव, यह वीणा कभी स्वर्ग के नृत्य मंडप में बजती थी, लेकिन एक शिव के श्राप से इसके सुर खो गए। अब इसमें से कोई ध्वनि नहीं निकलती। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने वीणा को हाथ में लिया और अपनी उंगलियों से उसके तारों को छेड़ा। सभी को लगा कि शायद ध्वनि न निकले, लेकिन आश्चर्य हुआ, वीणा से मधुर स्वर निकला, मानो उसमें संपूर्ण सृष्टि का संगीत बस गया हो। कृष्ण बोले, संगीत कभी मरता नहीं, केवल स्मृति खो देता है। जब कोई इसे प्रेम से छूता है तो यह फिर से जीवित होता है। कन्या ने आंसुओं में डूबकर चरणों में गिरते हुए कहा, प्रभु, आज आपने मेरे वाद्य को ही नहीं, मेरी आत्मा को भी पुनः जीवित कर दिया। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना, जीवन भी इस वीणा की तरह है। दुख और श्राप उसे मौन कर सकते हैं, लेकिन प्रेम और भक्ति उसे फिर से गाने पर मजबूर कर देती है। और कहते हैं उस दिन से द्वारका की गलियों में वीणा की अनसुनी ध्वनियां गूंजने लगी। लोगों ने इसे मोक्ष की धुन कहा, क्योंकि जो भी उस स्वर को सुनता उसके हृदय का बोझ हल्का हो जाता। जब श्री कृष्ण ने इस वीणा को अपने पास रखा तो यह धीरे धीरे द्वारका के मंदिरों में बजने लगी, बिना किसी हाथ के छुए। और आज भी द्वारका के पुराने खंडहरों में रात के तीसरे प्रहर में कुछ लोग वीणा की मंद ध्वनि सुनने का दावा करते हैं। भक्त मानते हैं वह स्वयं श्री कृष्ण का आशीर्वाद है जो आत्माओं को शांति देता है।